Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be current electricity class 12th. आज का जो टॉपिक है आपका चैप्टर थर्ड पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ भी टॉपिक आपका ड्रॉप नहीं हुआ है। किसी का भी छूटा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आके वॉच कर सकते हो। पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी जो आपका बाकी है वो कुछ एग्जाम्पल्स आपके बाकी हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है। मीटर ब्रिज में मैंने आपको बता दिया, उस पर एक फॉर्मूला था और पोटेंशियोमीटर भी बता दिया था, उससे रिलेटेड भी आपके दो फॉर्मूले थे। ठीक है, तो आज हम डील करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.9 मीटर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप नोटबुक पेन लेके बैठना। मैं क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ बट मैं हिंदी में बोलूंगा तो आप उसको राइट कर लेना। ओके, क्वेश्चन में दिया है कि इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7। एक मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट मतलब उदासीन बिंदु। एक मीटर ब्रिज में उदासीन बिंदु कितनी दूरी पे मिलता है? 33.7 सेंटीमीटर दूरी पे मिलता है। आगे देखो, इफ नाउ a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S। अब अगर हम S के पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट करते हैं तो जो नल पॉइंट है वो कितने में मिलता है? 51.9 सेंटीमीटर पे। पहले नल पॉइंट कहाँ मिल रहा था? पहले जो उदासीन बिंदु है वो नल पॉइंट कहाँ मिल रहा था? 33.7 सेंटीमीटर पे। जब हमने S के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट किया 12 ओम का, तो जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? 51.9 सेंटीमीटर पे चला गया। अब तो आपको बताना है कि तो R और S की वैल्यू कितनी होगी। अब R और S का मतलब क्या? वो मतलब थोड़ा सा मीटर ब्रिज का डायग्राम अगर आपको थोड़ा बहुत रफली याद हो तो मीटर ब्रिज का डायग्राम में क्या था? एक रफली डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरीके से कुछ था आपका। यहाँ पे एक आपका वायर लगा था, ये पॉइंट आपका था A, ये पॉइंट आपका था B। ठीक है, यहां पे एक गैप ये था, ऐसा कुछ था, यहां पे एक गैप था। इस गैप में आप उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी रहती है। इस गैप में आप उसको कनेक्ट करते हो जिसकी वैल्यू आपको पता होती है। और यहां पे बीच में क्या कनेक्ट होता है? गैलोमीटर कनेक्ट होता है। ऐसा कुछ था आपका। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है, तो इसको मैंने ले लिया R। और ये क्या है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है? ये क्या है? S। ठीक है, ये पहले गैप में R है, दूसरे गैप में क्या है? S है। ऐसा क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन समझो। पहले दिया है कि क्वेश्चन में कि एक मीटर ब्रिज में नल पॉइंट कहाँ मिलता है? 33.7 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल डायग्राम होगी। R का मान आपको नहीं पता, S का मान आपको नहीं पता। आपने जॉकी को यहीं पे कहीं पे टच कराया तो नल पॉइंट यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आया? 0। ये बताओ, डिफ्लेक्शन अगर 0 आ गया तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? उदासीन बिंदु। ये दूरी कितनी है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ये जो दूरी है वो कितनी है? 33.7। ये दूरी, ये मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड आपने फॉर्मूला पढ़ा था। एक फॉर्मूला क्या था आपका? R1 फॉर्मूला आपने पढ़ा था। एक मीटर ब्रिज में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, R1 = R2 L/100 - L। ये फॉर्मूला था। R1 क्या था? अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। R2 क्या था? ज्ञात प्रतिरोध। L क्या था? उदासीन बिंदु जहां पे आपको मिलता है A से वहां तक की दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूले में थोड़ा मैं देखता हूं। यहां पे R1 की जगह पे कितना है? R। R2 की जगह पे क्या दिया है? S। तो उससे डजेंट मैटर, वो आपका मैटर नहीं करता, तो चेंज कर लेते हैं। ये है R, ये है S इंटू L। स्टार्टिंग में L कहां मिल रहा है? स्टार्टिंग में ये दूरी कितनी है? 33.7। स्टार्टिंग में जो उदासीन बिंदु है वो 33.7 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। L की जगह पे ये आपका आ जाएगा 33.7 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 33.7। ठीक है, ये कितना आपका आ जाएगा? R/S = 33.7 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 33.7 कितना आपका आ जाएगा? यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो 33.7 ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 6 यानी कि 66.3। ठीक है,
ये R बाई एस की वैल्यू 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3। अब यहां से ये आपका एक इक्वेशन ये आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड में कि अब अगर क्वेश्चन में दिया है कि अगर S के पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस आप और कनेक्ट करते हो तो जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट होकर कितना हो जाता है 51.9 सेंटीमीटर। नल पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ मिल रहा था 33.7 पे, अब इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट किया आपने इसी के पैरेलल में, तो जो नल पॉइंट है वो यहाँ से आपका यहाँ से आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये R बाई एस कितना हो जाएगा 33.7 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 33.7 कितना 66.3। इसको आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, और इसको डिवाइड करोगे जब आप 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3 तो R बाई एस शुड बी इक्वल टू, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आपका आता है 0.508, क्रॉस मल्टीप्लाई तो R शुड बी इक्वल टू 0.508 इंटू एस। ये आपका एक समीकरण आपका ये बन गया, एक इक्वेशन आपका ये मिल गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए मैं बात करता हूं, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि अगर मैंने S के पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51.9। यानी ये जो S है इसी के पैरेलल में, यानी यहीं पर आप एक रेजिस्टेंस और यूज करो इसी के पैरेलल में यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है टोटल, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हो गए। कौन कौन सा, एक तो पहले से S था, एक तो S आपका पहले से था, और एक रेजिस्टेंस आपने और यहाँ पे यूज कर लिया कितने ओम का 12 ओम का, तो ये 12 ओम और ये S। अब अगर आप इस तरीके से कुछ करते हो तो ये जो L की लंबाई है, जो लेंथ है वो चेंज हो गई, कितनी हो गई 51.9 सेंटीमीटर। ये तो दूसरे कंडीशन के लिए भी सेम फॉर्मूला R1 इजिकल टू R2 L अपॉन 100 माइनस L, लेकिन अभी यहाँ पे R2 की जगह पे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी। ये बताइए दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, समांतर में है, तो सबसे पहले आप इन दोनों को समांतर में सॉल्व कर लो, 12 और S को कितना हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 ओम एंड S ओम, ये किस में है, पैरेलल में है, समांतर में है, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका 1 बाई आर इजकल टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई एस, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 12s आपका आ जाएगा एलसीएम, तो 12 इंटू 12 से कैंसिल कितना s, और ये s से s कैंसिल कितना 12 इंटू 1 कितना 12। ठीक है, ये कितना 1 बाई आर इजकल टू 12 प्लस एस डिवाइडेड बाई 12s, तो r इजकल टू रेसिप्रोकल का तो उल्टा कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, तो 12s डिवाइडेड बाई 12 प्लस एस। ठीक है, ये जो r की वैल्यू आई, ये r की वैल्यू कौन सी है, ये r, ये पूरा r है। अब हम वही फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला यूज करते हो, तो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या आपको पता है, फिर से मीटर ब्रिज का फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू R2 L अपॉन 100 माइनस L। कोई इशू नहीं, R1 की जगह पे कितना है R इज इक्वल टू R2, R2 क्या है, यहाँ का रेजिस्टेंस, ये तो ये पूरे का पूरा प्रतिरोध आपने ये निकाल के रखा, ये पूरा का पूरा प्रतिरोध, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो 12s डिवाइडेड बाई 12 प्लस s इंटू L कितना, अभी लंबाई कितनी 51.9, तो 51.9 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 51.9। ठीक है, ये आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना R इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाई 12 प्लस s इंटू 51.9 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 51.9 आप करते हो, ये आपका आता है 48.1 डिवाइड इसको मैं करता हूं, तो R की वैल्यू आपने ऑलरेडी देखो पहले वाले क्वेश्चन से आप R की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, आपको R और S निकालना है। R की वैल्यू कितनी 0.508s, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, 0.508 इंटू S इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाई 12 प्लस s इंटू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1, ये आपका आता है 1.07। यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो s से s विल बी कैंसिल आउट। ये मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.508 मल्टीप्लाई 12 प्लस s शुड बी इक्वल टू 12 इंटू 1.07, ये इधर आ जाएगा, 12 इंटू 1.07, ये आपका आता है 12.84, 12 इंटू 1.07 12.84।
अब मैंने यहाँ पे लिखा 12 प्लस एस शुड बी इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 12.84 डिवाइडेड बाई 0.508। डिवाइड करते हैं 12.84 को 0.508 से। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो इसको आप लिख सकते हो 12 प्लस एस शुड बी इक्वल टू 12.84 डिवाइडेड बाई 0.508। एस इज इक्वल टू, ये बार 12 इधर आ जाएगा तो 12.84 डिवाइडेड बाई 0.508 माइनस 12। ये डिवाइड करोगे, उसमें से 12 माइनस करोगे, ये आपका एस आपका आता है 13.5 ओम। ये डिवाइड करो आप, उसमें से 12 माइनस करो तो एस की वैल्यू कितनी आती है 13.5। आपको आर निकालना था और आपको एस निकालना था, आपको एस पता चल गया। ये बताओ एस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम आर भी निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला कितना, आर हमारा कितना था, आर इक्वल टू 0.508 एस। यहाँ से एस की वैल्यू ये पुटअप कर दो तो 0.508 इंटू एस कितना 13.5। ये मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो यहां से आर हमारा आता है कितना 6.86 ओम। ये आपका आ गया आर की वैल्यू और ये आपकी आ गई एस की वैल्यू, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियोमीटर का टॉपिक आपका हो चुका है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल आपका 3.10। सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं। दिया है कि ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम, हिंदी मीडियम वाले में बोल रहा हूँ सुनते रहना, ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉ करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। एक आर ओम का प्रतिरोध है, उसमें से पोटेंशियोमीटर से आपकी धारा जा रही है। दिया है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर आर नॉट ओम। पोटेंशियोमीटर का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, आर नॉट पोटेंशियोमीटर का। आगे ए वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पे आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, V। आगे डिराइव एन एक्सप्रेशन, आपको क्या निकालना है, आपको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर। आपको एक्सप्रेशन बताना है, किसके लिए एक्सप्रेशन बताना है, वोल्टेज के लिए। किसका वोल्टेज, आर का वोल्टेज। व्हेन स्लाइडर इज इन मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कब, जब स्लाइडर आपका कहाँ पे है, पोटेंशियोमीटर के जस्ट मिडिल में। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया है ये एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज कितना, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहा है, V। पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया, आर नॉट ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस आपका है ये कितना है, आर नॉट ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है आर, इस रेजिस्टेंस का आपको वोल्टेज ड्रॉप आपको बताना है। इस ये जो प्रतिरोध आपका लगा है इसका वोल्टेज ड्रॉप कब, जब ये आपका ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है, ये जॉकी जब कहाँ पे है, स्लाइडर कहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस के जस्ट सेंटर में। पोटेंशियोमीटर के जस्ट जब ये सेंटर में है तो ये जो प्रतिरोध है आपका आर, इसके दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना होगा। सिंपल, जैसे मैंने आपको बोला एक रेजिस्टेंस आपका, इसकी वैल्यू है आर, यहाँ पे करंट जा रहा है आई, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ये बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना, ये बताओ तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना, क्या लिखोगे, V इक्वल टू करंट कितनी आई, रेजिस्टेंस कितना आर, तो आई इंटू आर। सेम टू सेम आपको क्या बताना है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ये बताओ ये रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल कहाँ पे, ये ए, ये हो गया। दूसरा टर्मिनल कहाँ पे है, बी, ये हो गया। अभी आप ये बताओ, तो आपको ए और बी के बीच में आपको आर के दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज बताना है। तो अब हम अभी आप ये तो जितना वोल्टेज आपका आर के ये टर्मिनल और आर का ये टर्मिनल, ये दो टर्मिनल हो गए, तो अगर मैं आई निकाल लेता हूं और इन दोनों और इनके बीच का नेट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा ना। क्योंकि वोल्टेज निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, वो बताओ। एक रेजिस्टेंस है आर, धारा जा रही आई, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना, तो आई इंटू आर।
ये दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की नेट रेजिस्टेंस कितनी R, इन दोनों पॉइंट के बीच का नेट करंट कितना I, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना I × R। तो अगर मुझे R के बीच का निकालना है तो R का पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये बताओ तो A और B के बीच का अगर मैं करंट निकाल लूँ, A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकाल लूँ, तो ये बताओ तो I मुझे मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे A और B के बीच का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो आपको A और B के बीच का ही वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना है। तो आपका पहला काम क्या है कि आप A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि वोल्टेज निकालने के चाहिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए और करंट चाहिए। तो नेट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? देखो A और B, अगर मैं A और B की बात करता हूं, ये पूरा रेजिस्टेंस है R0, तो यहां से लेके यहां तक ये इसके सेंटर में है, तो ये बताओ तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R0/2। तो ये रेजिस्टेंस है R0/2 और ये रेजिस्टेंस कितना R, ये बताओ ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। ये रेजिस्टेंस कितना R0/2 ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कितना R, ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? देखो ये R0/2 और ये R, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। आपको A और B के बीच का देखना बस। तो A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस, तो ये R0/2 और ये R, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो पैरेलल में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन R0/2 और R ये किसमें है? पैरेलल में। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया R', तो 1/R' इक्वल टू 1/R1, तो R1 की जगह पे ये, तो R0/2 प्लस 1/R2 की जगह पे ये, तो 1/R' शुड बी इक्वल टू 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 2/R0 प्लस 1/R। ठीक, ये आपका आ जाएगा 1/R' इक्वल टू, ये मैंने लिया 2R0, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2R प्लस R0, सॉरी ये आपका हो जाएगा R × R0। ये आपका रेसिप्रोकल का तो उल्टा कर दो, ये आपका हो जाएगा R' इक्वल टू, ये इसको ऊपर लिख दो, तो R × R0 डिवाइडेड बाई 2R प्लस R0। ये वैल्यू किसकी आ गई? ये आपका आ गया R'। का मतलब क्या हुआ? A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस। ये बताओ A और B, यानी कि ये पूरे को मैंने सॉल्व किया तो कितना आया? ये पूरे को सॉल्व कर लिया, इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया? इस पूरे को सॉल्व किया कितना आ गया हमारा? R'। बात समझ में आ गई? यहाँ पे इस पूरे सर्किट को मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरा कितना आ गया? R'। तो मुझे A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस तो मिल गया, मुझे निकालना क्या है ये बताओ? मुझे A और B के बीच का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला I × रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो मुझे मिल गया। A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना? A और B के बीच का रेजिस्टेंस मैंने कितना निकाला? R', तो ये तो मुझे मिल गया। आपको और क्या निकालना है? आपको करंट निकालनी है। करंट कितना जा रहा है वो निकालो। तो करंट निकालने का फॉर्मूला I = V/R। तो सबसे पहले मैं करंट, ये बताओ पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही होगा। करंट आप कैसे निकालोगे? A और B के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना? R'। ये बताओ ये पूरा R' है, इस R' के साथ ये भी रेजिस्टेंस ज्वाइन है ना, ये कितना है? ये R0/2 था, तो ये भी कितना है? R0/2। तो इसी के आगे एक रेजिस्टेंस आपका और लगा है, कितने का? R0/2 का। इस पूरे को मैंने सॉल्व करके मैंने इतना कर दिया, ये पूरे को सॉल्व किया, ये यहाँ पे इसके साथ आगे क्या लगा था? R0/2, और वोल्टेज आप कितना सप्लाई कर रहे हो? V। वोल्टेज कितना दे रहे हो? V। ये बताओ तो आप करंट निकाल सकते हो ना, कितना जाएगा यहाँ पे? आप यहाँ से करंट निकाल सकते हो, तो करंट निकाल लेते हैं हम। ये दोनों किसमें है? सीरीज में, तो सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो करंट निकाल लेते हैं। तो V = IR, V = IR, I = V/R, I = V/R। R कितना? नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना? दोनों को ऐड कर दो, तो ये मैंने लिखा R नेट, कंफ्यूज मत होना, R नेट। तो R नेट कितना आपका है? R' प्लस R0/2। ठीक है, ये आपके ये क्या निकल गया आपका? ये करंट निकल गया। ये मल्टीप्लाई कर दूं तो I = V/2 से मल्टीप्लाई तो 2R'
प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 था, 2 ऊपर आ जाएगा तो ये करंट निकल गया। ये बताओ आपके पास करंट है, ए और बी के बीच का करंट है, ये तो आपके पास करंट है, ए और बी के बीच का आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आप ए और बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप अभी निकाल सकते हो। आई मिल गया, आर मिल गया, आई की वैल्यू ये, आर डैश की वैल्यू ये, दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, सिंपल आपका आंसर सॉल्व कर लेते हैं। वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर डैश, आई कितना ये 2v अपॉन 2r डैश प्लस आर नॉट मल्टीप्लाई बाई आर डैश की वैल्यू कितनी, ये r इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर नॉट। ठीक है, ए बी आई की वैल्यू ये हो जाएगी बराबर है, एंड आर डैश की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा 2v डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर डैश की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, तो आर नॉट डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर नॉट, ये आर डैश की वैल्यू निकाल के आपने रखा था ना, इसको पुटअप कर दो, प्लस आर नॉट इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 2r इंटू आर नॉट प्लस आर नॉट, अब ब्रैकेट में कितना 2r प्लस आर नॉट, ये आपका इधर यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2r प्लस आर नॉट मल्टीप्लाई बाई ये आपका कितना r इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर नॉट। ओके, यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो 2r प्लस आर नॉट एंड 2r प्लस आर नॉट, ये दैट विल बी कैंसिल आउट, बचा कितना वो देखो, लास्ट में आपका बचेगा कितना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू 2v मल्टीप्लाई r इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आपका बचा 2r नॉट प्लस आर नॉट इन ब्रैकेट 2r प्लस आर नॉट। यहाँ भी देखो आर नॉट, यहाँ भी आर नॉट, इधर भी, तो दैट विल बी कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 2vr आर नॉट, मैंने आर नॉट को कॉमन किया तो ये आर नॉट कॉमन, यहाँ पे कितना 2r प्लस आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट विल बी कैंसिल आउट, कितना 2vr डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2r दैट विल बी 4r प्लस आर नॉट। 2vr डिवाइडेड बाई मीन्स फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी विल बी 2vr डिवाइडेड बाई 4r प्लस आर नॉट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका। आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर, मीन्स आर के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी विल बी 2vr डिवाइडेड बाई 4r प्लस आर नॉट। एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी है, मीन्स आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, आपको वोल्टेज का एक्सप्रेशन बताना था, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपका फाइनल कितना आ गया 2vr डिवाइडेड बाई 4r प्लस आर नॉट। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका रिलेटेड टू द पोटेंशियोमीटर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया है। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया, ये था आपका, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस आपका एक्सरसाइज, नियर अबाउट आपका 10 या 12 एक्सरसाइज होगा, वो आपका 1 या 2 लेक्चर के अंदर आपका कंप्लीट होएगा। आफ्टर दैट हम डील करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके।